एलएसी के पार के शैतानी और विस्तारवादी बुद्धि वाले पड़ोसी की उस सनसनीखेज साजिश की जानकारी आपको देते हैं जिसका सिरा पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के किनारों तक पहुंच चुका है। चीन पीओके के करीब दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, एलएसी के करीब अपने सभी ठिकानों पर नए फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात कर रहा है। दुनिया को वायरस में उलझाकर चीन ने प्रोजेक्ट 2022 से लंबी तैनातनी की तैयारी का मंसूबा तैयार कर लिया है। चीन का प्रोजेक्ट 2022 क्या है और चीनियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सरहद पर कैसी तैयारी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। इसी तरह बारूद बरसेगा, ऐसे ही ड्रैगन का हर मंसूबा खाक होगा। बहुत हो चुकी माओ के वारिसों की साजिशें, अब जिद ठान ली है। अब फैसला कर लिया है कि चीनियों की जंगी बीमारी की पक्की सर्जरी करके ही दम लेना है। इसीलिए जंग के मैदान का ऐसा शाहकार जिसके आगे दुश्मन पल भर में धुआं धुआं हो जाए। जिसकी धमक से धरती हिल उठे, जिसकी गरज से आसमां कांप जाए। देश का यही ताकतवर योद्धा अब सरहद की निगहबानी के लिए तैनात हो चुका है। सेना ने लद्दाख में एलएसी पर K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इन तोपों की तैनाती एलएसी के फ्रंटलाइन बेस पर की गई है। K9 वज्र सेना के तोपखाने में शामिल पहली सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या किसी दूसरी तरह से खींचने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनमें टैंक की तरह पहिए लगे होते हैं, जिससे ये खुद रेगिस्तान से लेकर दुर्गम पहाड़ों तक में दौड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, K9 वज्रतोप कमजोर और दलदली जमीन पर धंसती नहीं है और टैंक के साथ साथ आगे बढ़ती है। इसके साथ ही 155 mm कैलिबर की ये तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज और 30 किलोमीटर तक है। पहली बार है जब K9 तोपों को एलएसी पर तैनात किया गया है। सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद से ही चीन की साजिशों की कड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। लिहाजा सबसे पहले विदेश मंत्रालय की बात सुनिए। There are reports that China is increasing its military deployment and raising fresh infrastructure along the friction points on India-China line of actual control. Has India raised the issue with China? I would like to reiterate what I have shared earlier, that the process of disengagement remains unfinished. The two sides have agreed that in the interim, they would maintain stability on the ground and avoid any new incidents. It is our expectation, therefore, that neither side should do anything that is not in keeping with these understandings. सरकार ने बताया, चीन को समझाया, बावजूद इसके ड्रैगन के चमगादड़ों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। 8 महीने बाद फरवरी में एलएसी से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी, लेकिन 4 महीने बाद भी कई जगह हालात जस के तस हैं। गर्मी आते ही चीनी चूहे बिलों से निकल पड़े हैं। यही वजह है कि पहली बार एलएसी पर सबसे घातक K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया गया है।
एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंगी तैयारियां कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि चीन क्या मंसूबा पाले हुए है। चीन का प्लान 2022 जिस पे वो काम कर रहा है वो क्या है, आप खुद देखिए। कभी बारूद बरसाना, फौज दौड़ाना, मिसाइल उड़ाना, लद्दाख में बर्फ पिघलने के बाद पिछले 2 महीने से चीन के तमाशे की ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। चीन इसे रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देता रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कैसे युद्ध का मैदान तैयार किया जा रहा है, इसे बीजिंग के सबसे नए पाप से समझा जा सकता है। एक्सरसाइज की आड़ में चीन तिब्बत में नए गांव बसा रहा है। इन गांवों में चीन के बाकी हिस्सों से लाए गए लोग बसाए जा रहे हैं। इन गांवों में हथियारों का जखीरा जमा करने के ठिकाने बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इन गांवों तक पक्की सड़कों से लेकर हर इंतजाम तैयार कर लिया है। हाल ही में चीन ने तिब्बत को लेकर एक पॉलिसी पेपर जारी किया था। अरुणाचल के उत्तर में चांगडू बांगड़ा एयरपोर्ट, नियांगची के मेनलिंग, जिगाजे में पीस और एनगारी में गूसा एयरपोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से कई एयरपोर्ट पर चीन ने बॉम्बर से लेकर सुपरसोनिक फाइटर जेट तक तैनात किए हुए हैं। खास बात यह है कि ये सभी इलाके एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। साफ है कि तिब्बत में बारूदी तमाशे की आड़ में माओ के वारिस बड़ी और लंबी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन चीन की एक साजिश इससे भी ज्यादा खौफनाक है, जिसका सिरा जिनपिंग के जल्लाद एरिया शिनजियांग तक जाता है। ताशकुरगान चीन के पाप के गवाह शिनजियांग का सरहदी किनारा, लेकिन अब यही इलाका माओ के वारिसों की साजिशों का नया सेंटर बन चुका है। ताशकुरगान में चीन दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बना रहा है। चीन का ये एयरपोर्ट करीब 3,252 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ की हवाई पट्टी 3,800 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी है, इसलिए यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में चीन यहां अपने सबसे आधुनिक फाइटर J-20 और सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट Y-20 को उतार चुका है। चीन का यह एयरपोर्ट अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सवाल यह है कि चीन के एलएसी के करीब सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का मकसद क्या है, इसे ऐसे समझिए। ताशकुरगान चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा के पास है, जो चीन और पाकिस्तान की साजिशों की सड़क कराकोरम हाईवे पर पड़ता है। ताशकुरगान से खुंजारेब दर्रे से होते हुए कराकोरम हाईवे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल होता है। ताशकुरगान से खुंजारेब दर्रे की दूरी 120 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ताशकुरगान से लेह की दूरी 455 किलोमीटर और श्रीनगर 413 किलोमीटर के फासले पर है। बेहद ऊंचाई पर होने की वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पूरे हथियारों के साथ लंबी दूरी तक हमले कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए चीन पीओके के गिलगित एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये तस्वीरें पीओके में मौजूद गिलगित एयरपोर्ट की हैं, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाई गई ताकि बड़े एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकें। चीन और पाकिस्तान के साझा पाप की बात कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये दोनों पड़ोसी मिलकर इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, जो दुनिया के सामने खुलेआम की जा रही हैं और अब वो तिब्बत तक भी पहुंच चुकी हैं। 就像买了新车要上路磨合一样。
तिब्बत के पठारों में अब तक चीनी चांडाल बारूदी तमाशा दिखाते थे, लेकिन अब इसमें जिन्ना के वारिस भी शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने तिब्बत में मिलकर युद्धाभ्यास किया। दोनों देशों की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल 22 मई से शुरू हुई। चीन और पाकिस्तान की फौज मिलकर जंगी तमाशा करती रही है, लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। चीन ने प्लान 2022 में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि चीन एलएसी के करीब अपने सभी बेस से पुराने J-7 लड़ाकू विमान हटा रहा है। इसकी जगह J-16 और J-20 जैसे घातक फाइटर जेट तैनात किए जा रहे हैं। एक और अहम बात यह भी है कि चीन अपने सभी पुराने लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान को देगा, जिसे पीओके में मौजूद बेस पर तैनात किया जा सकता है। वैसे भी जिन्ना के वारिसों की औकात चीन का कबाड़ समेटने की ही है। वैसे भी बाजवा अपने माई बाप जिनपिंग के फरमान की नाफरमानी नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान जंगी पागलपन में जी रहे हैं, उससे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना जरूर है कि शंघाई के सियार हो या लाहौर के लंगूर, हिंद की सरहद की तरफ जिसने भी नापाक नजर फेरी, उसका अंजाम माओ से लेकर जिन्ना के वारिसों की नस्लें याद रखेंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।